हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग भारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था, आर्यवर्त। यह राज्य नदियों, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती, बुद्धिमान और संगठित थे। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, समस्याएं भी बढ़ने लगीं। कामों का सही बंटवारा न होने से लोग असंतुष्ट रहने लगे। राज्य के सबसे ज्ञानी आर्षि महर्षि भारद्वाज ने इस समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। वे गंगा नदी के किनारे एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर सभी विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। वहां चर्चा होती है कि समाज में सभी को उनके गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया जाए, ताकि हर कोई अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करे और राज्य उन्नति की ओर बढ़े। ऋषियों ने समाज को 4 वर्गों में बांटने का निर्णय लिया। 1. ब्राह्मण। ये वे लोग थे जो शिक्षा, ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इन्हें वेदों का अध्ययन और समाज को नैतिकता सिखाने का कार्य सौंपा गया। वे राजा को सही सलाह भी देते थे। उदाहरण के लिए गुरु वशिष्ठ और द्रोणाचार्य इसी वर्ग के थे। 2. क्षत्रिय। ये योद्धा और शासक थे। इनका कार्य राज्य की रक्षा करना और न्यायपूर्वक शासन करना था, जैसे कि राजा दशरथ, भगवान राम और अर्जुन। 3. वैश्य। व्यापार, कृषि और पशुपालन का जिम्मा इन पर था। इन्हें धन संचय और वितरण में निपुण बनाया गया। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने व्यापार से अपनी सत्ता स्थापित की, इसी वर्ग के माने जाते हैं। 4. शूद्र। ये समाज के सेवक थे, जो विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे निर्माण, सफाई और श्रम का कार्य करते थे। इनकी भूमिका समाज को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण थी। पहले यह व्यवस्था पूरी तरह से लचीली थी। यदि कोई शूद्र भी ज्ञान अर्जित कर लेता तो वह ब्राह्मण बन सकता था, और यदि कोई ब्राह्मण युद्ध कौशल में निपुण हो जाता तो वह क्षत्रिय बन सकता था। उदाहरण के लिए महर्षि वाल्मीकि, जो पहले एक सामान्य व्यक्ति थे, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर महाकाव्य रामायण की रचना कर सके। समय बीतने के साथ इस व्यवस्था में कठोरता आने लगी। जन्म के आधार पर वर्ण तय किए जाने लगे, जिससे समाज में असमानता और भेदभाव बढ़ने लगा। कुछ लोग अपने पद का अनुचित लाभ उठाने लगे, जिससे वैर भाव बढ़ा और समाज में ऊंच नीच की भावना जन्म लेने लगी। धीरे धीरे भारत में सुधारवादी आंदोलनों का जन्म हुआ। संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और समानता का संदेश दिया। आज के दौर में यह वर्ण व्यवस्था अपने पुराने स्वरूप में नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव समाज में अभी भी देखे जा सकते हैं। जिस समाज व्यवस्था को एक संगठित और न्याय संगत स्वरूप देने के लिए बनाया गया था, वह धीरे धीरे कठोर नियमों और भेदभाव का शिकार हो गई। लेकिन समय के साथ लोग जागरूक हुए और समानता की ओर बढ़े। आज भारत एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां योग्यता और कर्म को प्राथमिकता दी जाती है, न कि जन्म को। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यवस्था तब तक अच्छी होती है जब तक वह लचीली और न्याय संगत रहे। जैसे ही वह कठोर और भेदभावपूर्ण बन जाती है, समाज को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यूडी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। धन्यवाद।